गाइस, कैसे हो बच्चों। मैं पढ़ाऊंगा आपको वास्तविक संख्या कक्षा 10 का पहला अध्याय और अपन आरबीएससी का के सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहला प्रश्नावली 1.1 नई किताब की से, और उसका पहला प्रश्न क्या है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वह होती है जिसका भाग स्वयं की संख्या का स्वयं में जाए और उस एक का भाग जाना चाहिए। किसका? स्वयं का, स्वयं संख्या का भाग वह एक का भाग। इसमें यह तो इसकी परिभाषा होगी। उसके उदाहरण इंपॉर्टेंट है। उदाहरण क्या? उदाहरण कहाँ से उदाहरण हो सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट होती है? कहाँ से स्टार्ट होती है? सबसे पहले दो में 2 का भाग जाता है और 1 का जाता है। 2, 3, 5, फिर क्या है 7, फिर 8, 9 में नहीं जाएगा। 8 में 2 का भाग जाता है और 9 में 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है सर। अब 11, ठीक है, फिर 13, फिर 17, 19, 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई, 17 हो गए, 19 हो गए, 20 नहीं होगी, 21 नहीं होगी, 22 नहीं होगी, तो 23 होगी। और इसके आगे बहुत सारे, ठीक है, इसके आगे चलती रहेगी। ऐसी संख्या कौन सी? अभाज्य संख्या। कहाँ से स्टार्ट हो रही? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। अब अपन को क्या निकालना है? गुणनफल। क्या निकालना? गुणनफल किसके रूप में? गुणनखंड के रूप में। अब गुणनखंड कैसे रखते हैं? पहला प्रश्न क्या है? 140। 140 सबसे पहले लिखना है, एक लाइन सीधी खींचनी है और एक ऐसी खींचनी। अब इसका क्या निकालना है? गुणनफल। गुणनफल निकालना। तो 140 ऐसी संख्या देखेंगे, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 से। 2 का भाग 140 जाता है, जाएगा, क्योंकि 0 के सम संख्या है, तो 2 का भाग जाएगा 140 में, ठीक है। 2 का भाग 140 में जाएगा, भाग देंगे 2 का, तो कितनी बार जाएगा? 7 और 1 0, 70। कितनी बार गया? 70। अब वापस से 2 का भाग देंगे 70 में। कैसे देंगे? ऐसे जाएगा, नहीं जाएगा? जाएगा। 3 दूनी 6, 1, 7 में से 6 का 1 0, 2 का भाग 10 में, 5, 2 पंजे 10, तो 10 बच गए, तो 0 0। कितनी के बराबर गया? 35। अब देखो 5 क्या है? 35 से 5 क्या है? विषम संख्या, तो 2 का भाग 35 में नहीं जाएगा, तो किसका जाएगा? 3 का जाएगा। क्या देखा? 3 का जाएगा। 3 का भाग 35 में नहीं जाता, तो 5 का भाग जाएगा, 5 जाएगा। कितनी बार जाएगा? 7 पंजे 35, और 7 का भाग 7 में 1 बार, ठीक है। अब इसे गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं? किसके रूप? गुणनफल के रूप में। तो 140 यहाँ लिखेंगे, फिर बराबर में लिखेंगे 2 गुणा 5 गुणा 7। ये आगे वाली जो भी संख्या है वो गुणे के रूप में लिखेंगे। तो अब गुणनफल के रूप में क्या? 2 की घात कितनी? 2 बार। 2 बार। 5 की घात 1 है, तो 5 कितनी बार है? 1 बार। और 7 कितनी बार है? 1 बार। तो एक किसके रूप में आ गया? गुणनफल के रूप में आ गया, ठीक। अब ऐसे 156 का क्या निकालेंगे? गुणनफल। क्या निकालेंगे? गुणनफल। क्या निकालेंगे? ऐसे एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे 156, ठीक है। अब इसका किसका कौन सी संख्या है? 6, सम संख्या है 6, तो किसका भाग जाना चाहिए? 2 का। 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग किस जाएगा? देखो 156 या 2 का भाग। अब 2 का भाग 1 में जाता नहीं है, तो क्या दो संख्या लेंगे? 15 लेंगे। 2 का भाग 15 है, 15 से कम कितनी बार जाता है? 7 बार। तो 7 दूनी 14। कितना है? 7 दूनी 14। तो 5 में से 4 गए तो 1 में से 1 गया तो 0, ठीक है। अब 6 नीचे उतारेंगे। 2 का भाग 16 में कितनी बार जाता है? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो कितनी बार गया? 78 बार। वापिस से 2 का भाग 78 में देंगे, ठीक है। इसमें देंगे 78 में देंगे। 2 का भाग 78 में देंगे, कितनी बार जाएगा? देखो अब डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, भाग नहीं कर रहा। 2 का भाग 7, कितनी बार? 3 दूनी 6, 1 बच गया 18, 9 दूनी 18, 9। अब 2 का भाग 39 में जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि 9 एक क्या? विषम संख्या। 9 नहीं जाएगा। 3 का भाग, हाँ 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3, 9 3 का। अब
3 का भाग जाएगा नहीं, 5 का भाग जाएगा नहीं, 7 का भाग जाएगा नहीं, 11 का भाग नहीं जाएगा तो 13 का भाग। कितनी बार जाएगा? एक बार। कितनी बार जाएगा? एक बार। तो आज 2 प्रश्न किए हैं अपन ने, आप सब ये उतार लो और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही अपन आगे वीडियो और बनाएंगे।